हेलो एवरीवन। तो दिसंबर महीने में जो पैसे हमने इन्वेस्ट किया था वो 6-7 गुना हो चुका है। कैसे हुआ है पूरा इसी वीडियो में आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा और पूरा लॉजिक आपको समझाऊंगा कि एक छोटा सा अमाउंट कितना बड़ा कैसे हो सकता है और कैसे आप इस टाइप की ट्रेडिंग को आराम से कर सकते हैं, जिसमें कोई भी रिस्क बहुत ही कम होता है और रिवार्ड उसी हिसाब से होता है जैसे मार्केट चलेगा। और मैंने आपके साथ मार्केट का पूरा व्यू बताने के बाद ये सब चीजें एक्सप्लेन किया था। तो हम यहाँ पे एम स्टॉक्स में आके इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे दिसंबर महीने का, और पूरा मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा चार्ट पे भी। चार्ट पे देखिए, चार्ट पे मैंने आपके साथ पहले ही लॉजिक समझाया था कि देखिए मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से हमने ट्रेड स्टार्ट किया और पूरा जैकपॉट प्रॉफिट बनाया। इसमें अगर हमारे पास और ज्यादा कैपिटल होता तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते तो हमें जो है एक जबरदस्त प्रॉफिट मिलता और पैसा हमारा यहाँ पे 20 गुना भी हो जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले वीडियोस में जरूर मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ये मेरा वादा है। तो जरूर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डिस्क्लेमर यह है कि एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चार्ट के बेसिस पे जो होता है, चार्ट के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कहाँ पे क्या क्या ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ से मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, वो चार्ट पे हम देखने की कोशिश करते हैं और जैसे हम डिस्कस करते हैं लगभग उसी टाइप का एनालिसिस में काम करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने कोई लॉजिक बताया था इस टाइप का, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग करना है ऑप्शंस का, और देखिए अग्रेसिव बाइंग में फायदा हुआ। यही अगर हम अग्रेसिव बाइंग की जगह पे अग्रेसिव पुट की सेलिंग किए होते तो और ज्यादा फायदा होता, फ्यूचर बाय किए होते तो और ज्यादा फायदा होता। लेकिन ये सब के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और कैपिटल की रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपके पास उसको रिस्क को लेने की क्षमता होना चाहिए। आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि अगर आपको एक ट्रेड में जैसे देखिए इस टाइप का एक पैनिक सिनेरियो अगर आ जाता है तो इसमें लॉस कितना ले सकते हैं इसको आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। और ये जो आपको एक इतना बड़ा डिप दिख रहा है दोस्तों, इस पूरे डिप में हमने लॉस नहीं किया है। हमने यहाँ पे 2000 का लॉस किया था, यहाँ पे ऊपर आया 2000 का प्रॉफिट कर लिया। अभी यहाँ पे है 1-2000 का यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का ये अनरियलाइज लॉस चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके हुआ है। क्योंकि देखिए इस टाइप का एक जब पैनिक मूव आता है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है और जो प्रीमियम होते हैं उनके जो रेट होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी होल्ड करेंगे तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। और वही चीज हुआ है, 2 दिन की छुट्टी है इसलिए प्रीमियम डिके हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या क्या उसमें करना है उस ट्रेड में पर्टिकुलर। देखिए कोई भी ट्रेड हम लेते हैं इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं कि ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या बनेगा वो सब तो मैंने डिटेल्स वीडियो में आपको डेली एनालिसिस में बता दिया है। अब चलते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरफ कि क्या क्या इसमें हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे रिपोर्ट में। यहाँ पे हमारा ये देखिए अकाउंट है और इसमें हम आ जाता है, इसका रिपोर्ट निकाल लेते हैं प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट हम निकालते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, क्योंकि जितने भी हमने ट्रेड लिया है फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड लिया है। और हम ये लास्ट 30 डेज का यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितना हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 30 डेज में हमारा क्या हुआ है, 28,742 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और इसके अलावा इसमें कुछ चार्जेस भी कटे हैं, 500 रुपए आसपास में चार्जेस कटे हैं। देखिए टैक्स प्लस अदर चार्जेस है। ब्रोकरेज जीरो लगता है एम स्टॉक्स में, ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ है कि इस टाइप का यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह हुआ है, इसमें अगर हम ट्रेड को अगर देखने जाएंगे कौन कौन से देख रहे हैं, पूरा इतना अच्छा आपका अगर दिखेगा पोर्ट, इसमें देख रहे हैं ज्यादातर आपको ग्रीन ट्रेड दिखेंगे। आपको ग्रीन में क्या क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको 800 का प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट, 400 का प्रॉफिट, यहाँ पे आपको 5400 का प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस देखिए कितना 700 का, 900 का, फिर यहाँ पे प्रॉफिट 650 का, फिर 1500 का लॉस। तो आप प्रॉफिट लॉस को थोड़ा सा समझिए। और एक चीज आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे जो है कुछ कुछ हेजिंग ट्रेड भी लेना मैंने स्टार्ट किया है। तो हेजिंग वाला में क्या होता है कि लॉस भी हो जाता है और प्रॉफिट भी होता है, नेट नेट उसमें प्रॉफिट होता है। तो उसमें क्या क्या होता है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लॉस भी होता है बट उसमें फिक्स होता है, तो आपको किसी किसी में अगर बड़ा लॉस भी दिखेगा तो उसको आप समझ जाइएगा कि उस हेजिंग में लिया गया, क्योंकि आपको मैं लाइव में दिखाता हूँ कि बड़ा लॉस हम नहीं लेते हैं। अब इसमें देखिए 1500 का लॉस, 300 का लॉस, 1300 का लॉस, 1000 का प्रॉफिट, 1600 का प्रॉफिट, इसके अलावा फिर 2600 का लॉस, 2400 का प्रॉफिट, 4400 का प्रॉफिट, 1100 का लॉस, 900 का प्रॉफिट, 400 का प्रॉफिट, 2200 का प्रॉफिट, 1200 का प्रॉफिट, 1600 का प्रॉफिट, इसमें आपको 1400 का लॉस, 1800 का प्रॉफिट, 1200 का प्रॉफिट, 1300 का प्रॉफिट, 55 का लॉस। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट दिख गया, ये 4492 का लॉस। ये ऑप्शन सेल करके ये देखिए बहुत सारा क्वांटिटी इसमें कर दिया गया है और ये ऑप्शन सेलिंग वाला ये है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक ये आपका एक एक्चुअल में इसमें लॉस हुआ था। इसके अलावा 1400 का
इसमें आपका यहाँ पे हुआ प्रॉफिट 1800 का प्रॉफिट 27। आप इस टाइप से देख रहा है कि आपको कहीं पे भी मतलब आप देखिए ना कितना ग्रीन आपको दिख रहा है। और ये सब इस टाइप का ग्रीन ट्रेड करना काफी मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं है कि आप मैक्सिमम ट्रेड को ग्रीन ट्रेड करने पाए। ये हेजिंग के चलते यहाँ पे एक बड़ा लॉस दिख रहा है और कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा बड़ा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 5300 का यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट दिख रहा है, 1200 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो देखिए इस टाइप से आपको ट्रेड अगर आप इस टाइप से मैनेज करके करते हैं। अब इनमें अगर आप देखेंगे कि इसमें देखिए जो हमने ट्रेड लिया है ना क्वांटिटी, इसमें देखिए आप एक बार क्वांटिटी वाला इस सेक्शन में आइए। आप देखिए क्वांटिटी ज्यादा नहीं लिया गया है किसी भी ट्रेड में। अगर आप देखेंगे कि क्वांटिटी का क्या सीन है कि आपको देखिए 50 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 400, मतलब ये 400 500 क्वांटिटी कभी कभी दिखेगा। वो मैक्सिमम बहुत सारे ट्रेड एक ही उसमें हो जाता है ना, तो आपको जनरली क्या दिखेगा कि 100-50 क्वांटिटी पे ही मैक्सिमम ट्रेड होता है। अगर क्वांटिटी बढ़ता भी है तो 400-500 तक क्वांटिटी जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। और क्यों जाता है? क्योंकि उसमें अलग अलग लॉजिक होता है और वीडियोस में आपको जो लाइव वीडियो होता है उसमें एक्सप्लेन करते रहता हूँ कि कौन से ट्रेड में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें कितने बार ट्रेड ले रहे हैं, कितना का बाय वैल्यू आ रहा है, कितना का सेल वैल्यू आ रहा है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देता है। इसमें देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस भी दिख रहा है, तो उसको तो अभी हमने ट्रेड को होल्ड रखा है जो कि यहाँ पे आपको पोजीशन में दिख रहा है। तो इसके चलते आपको ये चीज यहाँ पे दिख रहा है कि अनरियलाइज भी कुछ दिख रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो देखिए मार्केट में हमने क्या किया कि हमने इसमें, अब इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि इसमें हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था। इसमें हमने 5000 का इन्वेस्टमेंट किया था। अगर आप इसमें अगर फंड का अगर आप समरी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिखेगा तब दिखाऊंगा। मैंने आपको लाइव में 5000 से ट्रेडिंग करके दिखाया है 35000 आसपास में। क्योंकि देखिए अभी जो हमारा ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, इसके रिपोर्ट में प्रॉफिट लॉस में देखिए एक बार दोबारा से इसको मैं लॉगिन कर लेता हूं। देखिए प्रॉफिट लॉस जो हमारा इसमें हुआ है, इसको आप एक बार समझिए कि ये जो प्रॉफिट लॉस है काफी छोटे अमाउंट के साथ छोटे छोटे रिस्क लेके किया गया है। कहीं पे भी आपको बाय वैल्यू सेल वैल्यू का बहुत बड़ा फिगर आपको नहीं मिलेगा कि इसमें 50,000 का ऑप्शन बाय किए गए हैं, 2,000 5,000 इससे ज्यादा नहीं किया जाता है। इसी में आपको ये सब देखिए, अगर आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 4,000 का, 2,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए इस टाइप का प्रॉफिट बनाते हैं। और देखिए कोई भी ट्रेड में फंसने के बाद हम क्या करते हैं उसको भी मैंने आपको बताया है। तो नेट नेट आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए, वही चीज यहाँ पे देखिए नेट नेट आपके अकाउंट में पैसे आना चाहिए, ये सीन यहाँ पे हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम कुछ कुछ हेजिंग ट्रेड भी लेना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि कैपिटल ग्रो हो चुका है। ठीक है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि इतना प्रॉफिट आपका यहाँ पे गेन हो चुका है। पहले से हमारा इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी था। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ कुछ देखेंगे कि कुछ होल्डिंग में भी पोजीशन है। तो कुल मिला के हमारा पैसा इसमें ठीक ठाक बन चुका है, 5,000 से 35-40,000 रुपए बन चुके हैं। ठीक है, तो एक बड़ा अमाउंट है छोटे से अमाउंट से। अगर आप इसको, अगर आप बोलेंगे कि तो बहुत छोटा अमाउंट है इसलिए इतना इजीली कर लिए, लेकिन इसमें आप देखिए ये सब जो ट्रेड आप देख रहे हैं ना, ये सब ट्रेड को आप सही से अगर समझेंगे तो ये सब ट्रेड को पूरा रूल के साथ, लॉजिक के साथ लिया गया है। और यही चीज अगर यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग की जगह पे फ्यूचर में अगर ट्रेड किया होता तो इसमें देखिए एक जीरो अगर ज्यादा होता तो ये हमारा 30,000 नहीं 3 लाख रुपए का भी प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास उतना ज्यादा कैपिटल नहीं है। लेकिन जो भी हो रहा है आप इस चीज को समझिए कि प्रॉफिट को आप कंसिस्टेंटली लेते रहिए। ठीक है, इसमें एक आध अगर आपको देखिए मार्केट में क्या होता है कि इसमें देखिए यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? प्रॉफिट तो हमारा यहाँ से यहाँ तक कहीं 20-25 हजार हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्केट रेंज में चल रहा है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सेलिंग करना है, इसलिए हम कई बार तो ट्रेड को अवॉइड कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पुट बाय किया, यहाँ पे एक पैनिक आया, यहाँ पे हमने पुट बाय नहीं किया, यहाँ पे हमने हेजिंग वाला ट्रेड लिया था और यहाँ पे देखिए पैनिक ज्यादा आया। तो कई बार क्या होता है ना कि आप इस टाइप का एक ट्रेंड में चल रहे होते हैं तो एक करेक्शन फेज आता है। इस करेक्शन फेज को अगर आप नहीं भी पकड़ेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि अगर आप दोनों साइड का ट्रेड करने जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे देखिए हमने एक पुट साइड में मैक्सिमम लॉस लिया था, तो यहाँ पे हमने पुट साइड में मैक्सिमम लॉस नहीं लिया, कॉल साइड का ट्रेड ही लिया और कॉल में यहाँ पे एक लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे आके इसको रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे जो हमें लॉस हुआ था उस टाइप का लॉस तो नहीं हुआ ना। तो आप इस चीज को समझिए कि देखिए मार्केट अगर रेंज बोर्ड आ जाता है तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करने में, ऑप्शंस बाइंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन इस टाइप के मार्केट में भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि इस टाइप का मार्केट में अगर आप चाहते तो यहाँ पे अग्रेसिव ट्रेडिंग जिस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे अगर आप अग्रेसिव ट्रेडिंग 10-15 हजार का ले लेते ऑटोमेटिक ये आपका खत्म हो जाता है। इसीलिए एक रिस्क हमने फिक्स डिफाइन करके उसके बेसिस पे ट्रेड लिया है और उसी के बेसिस पे प्रॉफिट बनाया है। तो अभी जो हमारा है प्रॉफिट और भी ग्रो होगा। यहाँ पे रेंज बना के अगर मार्केट इधर या इधर जाता है तो हमारा जो प्रॉफिट है स्पीड में एक और मूवमेंट के साथ यहाँ पे 40-50 हजार तक पहुंचने के चांसेस हैं। जो भी होगा इसी यूट्यूब चैनल पे अपडेट करूंगा।